प्राचीन वाराणसी नगरी में एक युवा व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत सत्य की खोज में व्याकुल था। उसने विभिन्न गुरुओं और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हर कोई अपनी अपनी राय और सिद्धांतों को सत्य बताता था, जिससे सत्यव्रत और भी ज्यादा भ्रमित हो गया था। एक दिन सत्यव्रत ने सुना कि शहर के बाहरी इलाके में एक शांत वन में एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनका नाम था दीपंकर। लोग कहते थे कि दीपंकर ने परम सत्य को जान लिया है और उनके उपदेशों में गहरा ज्ञान छिपा है। सत्यव्रत ने निश्चय किया कि वो दीपंकर से मिलेगा और अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढेगा। अगले दिन सत्यव्रत वन की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन सत्य की प्यास उसे आगे बढ़ाती रही। अंत में वो दीपंकर के आश्रम में पहुंचा। दीपंकर एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हुए थे। सत्यव्रत ने दीपंकर के चरणों में प्रणाम किया और अपनी दुविधा बताई। गुरुजी, उसने कहा, मैं सत्य की खोज में भटक रहा हूँ। हर कोई सत्य के बारे में अलग अलग बातें कहता है। मैं ये कैसे जानूं कि सच्चा सत्य क्या है? दीपंकर ने सत्यव्रत की बात को ध्यान से सुना और फिर अपने पास रखा हुआ एक मिट्टी के दीपक को उठाया। दीपक में तेल भरा हुआ था और उसकी लौ स्थिर रूप से जल रही थी। सत्यव्रत दीपंकर ने कहा, ये दीपक देखो, ये प्रकाश दे रहा है और आसपास के अंधेरे को दूर कर रहा है। सत्य भी इसी प्रकार होता है। ये ज्ञान का प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सत्यव्रत ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं इस सत्य के दीपक को कैसे पा सकता हूँ? दीपंकर ने उत्तर दिया, सत्य का दीपक तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इस दीपक में तेल है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी ज्ञान का भंडार है। तुम्हें बस ज्ञान को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। सत्यव्रत ने कहा, और मैं उसे कैसे प्रज्वलित कर सकता हूँ? दीपंकर ने समझाया, तुम्हें 3 बातों का पालन करना होगा: सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार और सम्यक वाणी। सम्यक दृष्टि मतलब, दीपंकर ने कहा कि हमें दुनिया को यथार्थ रूप में देखना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह या फिर भ्रम के। हमें ये समझना चाहिए कि सभी चीजें अनित्य हैं और परिवर्तनशील हैं। सम्यक विचार, उन्होंने कहा कि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। हमें लोभ, द्वेष और अज्ञान जैसे नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। सम्यक वाणी, दीपंकर ने बताया कि हमारी जो वाणी है वो सत्य, मधुर और हितकारी होनी चाहिए। हमें झूठ बोलने और कठोर शब्द कहने और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। दीपंकर ने सत्यव्रत को ध्यान का अभ्यास करने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन शांत होता है और भीतर की स्पष्टता बढ़ती जाती है, जिससे कि सत्य को देखना आसान हो जाता है। सत्यव्रत ने दीपंकर के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्होंने अपने जीवन में उसे उतारने का निश्चय किया। उसने आश्रम में कुछ समय बिताया और ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी और उसकी दृष्टि स्पष्ट होने लगी। एक दिन जब सत्यव्रत ध्यान कर रहा था, उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, बल्कि ये तो हमारी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे अज्ञान के आवरण में ढक रखा है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश हमेशा ही मौजूद रहता है, बस उसे जलाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सत्य भी हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद रहता है। बस हमें अपने आंतरिक अज्ञानता को दूर करने की आवश्यकता है। सत्यव्रत ने दीपंकर को धन्यवाद दिया और ज्ञान की इस ज्योति को अपने हृदय में लेकर के वापस लौट आया। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने समझा कि सत्य का दीपक हर किसी के भीतर जल सकता है, यदि वे सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार और सम्यक वाणी का पालन करें और ध्यान का अभ्यास करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें केवल अपने आंतरिक अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की आवश्यकता है, और ये सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी और ध्यान के अभ्यास से संभव है। सत्य का दीपक हमेशा जलता रहता है। हमें बस अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।